लोन डिफॉल्टर के लीगल राइट्स के बारे में, कानूनी अधिकार के बारे में। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हिसाब को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो रव केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो ब्रेक नहीं हो जा सकते, आपके संवैधानिक अधिकार जो है वो खत्म नहीं हो जाते लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां पे आप अपना पक्ष रख सकते हैं। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और मैं तो कहता हूं एक अधिकार और देना चाहिए, ससुराल में जाने का अधिकार। जब भी दिल करे आदमी अपनी ससुराल में चला जाए, कोई भी उसको रोकने वाला ना हो। साथियों, जब तक आप अपने राइट्स को इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ अपने राइट्स जानने से, अधिकार जानने से उसका कोई फायदा नहीं है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज नॉट पावर। यह किसी ने पता नहीं किसने बना दिया, नॉलेज इज पावर। खाली नॉलेज होने से कुछ नहीं होता भाई। किसी को नॉलेज है, कोई बहुत बड़ा एडवोकेट है, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन कोर्ट में जाके वो बोल ही नहीं रहा, तो उसकी नॉलेज का क्या फायदा है भाई? वो तो यूजलेस है, बेकार है। हर शराब की बोतल के ऊपर लिखा हुआ है वैधानिक चेतावनी, दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पैदल रिक्शा चलाने वाले को, मजदूर को, रोडी बजरी ढोने वाले को भी पता है कि भाई ये दारू खतरनाक है, मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मर सकता हूं मैं, से लीवर खराब हो जाए, फिर भी वो पी रहा है। उसको पढ़ने के बाद भी उसको भी पढ़नी आती है हिंदी, उसको पढ़ने के बाद भी उसको पी रहा है। बीड़ी सिगरेट के ऊपर कैंसर वाले छपे हुए हैं, 80% गले हुए दिखा रखे हैं, गले भी उनके कैंसर दिखा रखी है, नरक की जिंदगी दिखा रखी है, फोटो लगी हुई है उनके ऊपर, उसके ऊपर लिखा है भाई कैंसर हो जाएगा इससे, फिर भी लोग उसको पी रहे हैं और तंबाकू वो खा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉलेज इज नॉट पावर। जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे, तब तक उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, यूजलेस है। साथियों, जब आप अपने राइट्स और अधिकार जान लेते हैं, उसको इंप्लीमेंट करें, लागू करें। यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। वैसे तो हमारे देश में आईपीसी और सीआरपीसी हट चुकी है, ब्रिटिश काल का जो भी कानून था वो हट चुका है और नया कानून आ गया है, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। 1 सितंबर 2024 से हमारे देश में वो इंप्लीमेंट हो गया, लागू हो गया हमारे देश में। तो आप डरे घबराए नहीं, लेकिन आपके राइट्स ब्रेक नहीं हुए। बहुत से चवन्नी छाप आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई अब बीएनएस आ गया, अब सीधा ही जेल का प्रावधान होएगा। बेसिक प्रिंसिपल कभी नहीं बदलते और हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और रहेगी। डेमोक्रेसी को मद्देनजर रखते हुए ही नया कानून बना है। यह नहीं है कि अब तालिबानी कानून लाके यहां लागू कर दिया गया। डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग ही नया कानून बना है, जिसको बीएनएस कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता कहते हैं। साथियों, अगर कोई भी चवन्नी छाप आपसे अपशब्द बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, डेमोक्रेसी में ऊंची आवाज में आपसे बात भी नहीं कर सकता। अगर कर रहा है, जैसे कि चवन्नी छाप उठाई कर लोगों के साथ करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास क्या राइट्स हैं? तुरंत प्रभाव से कंट्रोल रूम में, पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके उसको अरेस्ट करवाएं, उसकी एफआईआर करवाएं, पर्चा दर्ज करवाएं। अगर कोई ऊंची आवाज में नहीं बोल रहा, वैसे आपको परेशान कर रहा है, मैं आपके घर बैठूंगा, अंदर बैठूंगा, कोई भी आरबीआई की मास्टर गाइडलाइन है, कोई भी रिकवरी एजेंट आपकी इजाजत के बिना आपके परिसर के अंदर नहीं आ सकता। आपकी इजाजत से आपके परिसर के अंदर आ सकता है, आपकी इजाजत से भी चाय कॉफी तो क्या पानी भी नहीं पी सकता आपके घर के अंदर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में। उसके लिए गाइडलाइंस है। जब इनको डीआरए का लाइसेंस इशू किया जाता है तब इनको ट्रेनिंग दी जाती है, 100 घंटे की ट्रेनिंग इनको लेनी पड़ती है, तब जाके रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट इनको मिलता है, जिसको बोलते हैं डीआरए, डेप्ट रिकवरी एजेंट। और उसमें इनको पेपर भी देना पड़ता है, पास भी होना पड़ता है। इन चवन्नी छाप उठाईगरों ने 99.99% कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी है।
इन्होंने तो दूसरे चवन्नी छाप के साथ जाकर रिकवरी करनी सीख रखी है। अगर कोई ऐसा आपको परेशान कर रहा है, सबसे पहले आज जैसे ही वो आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में आ रहा है, उसको बोलो अपना आई कार्ड दिखा। आई कार्ड उसके पास है नहीं तो दुकान पे ठुड मारो उसकी। अगर आई कार्ड भी है, क्योंकि आई कार्ड होने से आपके घर आने की पावर नहीं आ जाती। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, वहां तो ऐसे ऑफिस में 4-4, 5-5 जा रहे हैं आदमी, काम कर रहे हैं, सबके पास आई कार्ड है उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी का। तो क्या उन 5,000 आदमियों के पास पावर आ गई आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे आने की? और उसका जवाब है नहीं। तो कैसे पावर आएगी? विजिटिंग लेटर होना चाहिए इनके पास। विजिटिंग लेटर वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी इनको देगा और आपको पहले टेलीफोनिकली बताएगा या मेल के द्वारा या व्हाट्सएप के या टेक्स्ट मैसेज के, भाई ये आदमी आपके घर आएगा या फैक्ट्री में, कारखाने में आएगा। आपसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, आपसे टाइम लेना पड़ेगा। ही नहीं है किसी भी टाइम आ जाएगा। आपकी मर्जी आप उससे अपने घर मिले, आपकी मर्जी आप किसी मार्केट में मिले। आप कहते हो भाई मैं यहां नहीं मिलूंगा, मैं वहां मिलूंगा, उसको वहीं आना पड़ेगा, वो ना नहीं कर सकता कानूनी रूप से। और डीआरए का लाइसेंस देखें, कहते डीआरए का लाइसेंस दिखा, अगर विजिटिंग लेटर भी है तो। डीआरए का लाइसेंस है नहीं तो दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दो। अगर टाइम पे पेट्रोल के कोटन नहीं है तो थोड़ा दुकान के अंदर पेट्रोल डाल दो, बोर खराब कर दो इनका उठाई गिरोह का, हुक्म की तामील हो। इसके अलावा आप इनकी कंप्लेंट जो बैंक एनबीएफसी कंपनी की व्यापे आपके पास आ रहे हैं उसके पास रिटर्न में कंप्लेंट दें। हर डिपार्टमेंट के अंदर एक रजिस्टर होता है, डायरी होती है, वो कंप्लेंट देके डायरी नंबर ले। ऐसे नहीं है कंप्लेंट देके आ जाए, वो कह देगा बाद में देके नहीं गए थे। और ऑनलाइन भी आप इनकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से। ऐसे नहीं है कि किसी भी मेल आईडी से आप मेल कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो आपने रजिस्टर्ड करी थी जब लोन लिया था, जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी है उससे मेल करें। ब्रांच हेड को और रीजनल हेड को, जोनल हेड को उसमें सीसी में ले लें, ताकि आपको फ्यूचर में ये पता रहे कि भाई मैंने कंप्लेंट करी थी और आपके पास रिकॉर्ड रहे कि भाई ये आदमी आपके ब्याह पे मेरे को परेशान कर रहा है, या तो इसको हटाओ, नहीं तो मैं आपकी भी एफआईआर दर्ज कराऊंगा, 120 भी षड्यंत्र रचने की धारा आपके ऊपर लगाऊंगा। तो वो तुरंत प्रभाव से 99% चांस है कि उसको टालेंगे, तुरंत प्रभाव से वो रुक जाएगा। अगर फिर भी नहीं रुक रहा, 1 महीना वेट करें और बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास कंप्लेंट करें। सारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं और 100 बैंक एनबीएफसी कंपनी के लिए सिर्फ एक बैंकिंग ओम्बुड्समैन बनाया गया है। यानी आप 100 से भी ज्यादा जो भी बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं उनकी कंप्लेंट सिर्फ एक जगह कर सकते हैं, बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास। और 1930 नंबर पे भी शिकायत रजिस्टर्ड कर सकते हैं, मेल के द्वारा भी कर सकते हैं, डाक के द्वारा भी कर सकते हैं। तो आप अपना एक बार राइट्स जानने के बाद उसको इंप्लीमेंट करें, लागू करें। जब तक नहीं करेंगे तब तक ये चवन्नी छाप उठाई गिरे आपको ऐसे ही दबाते और कुचलते रहेंगे। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, याद है, अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनॉट पैलेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा में। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं? आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो भी आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हो, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की, जय मेरे आले साले की।